विविधकर, जिसे विवेचक भी बोलते हैं, एवं मूलों की प्रकृति। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम श्रीधराचार्य सूत्र लिखते हैं, और श्रीधराचार्य सूत्र होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a। इसमें से ये जो वर्गमूल के अंदर की राशि, इसको विवेचक या विविधकर बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, d बराबर, विवेचक को d से लिख लेते हैं b² - 4ac। इस की वैल्यू पर निर्भर करता है मूलों की प्रकृति, क्योंकि ये तो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ इसकी वैल्यू से, अर्थात इस d की वैल्यू से, इस विवेचक की वैल्यू से हमें पता लगता है कि मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। मूलों की प्रकृति का मतलब उस मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। तो इसे हम विवेचक कहते हैं या विविधकर कहते हैं, और इस पर निर्भर करती है मूलों की प्रकृति। तो ये तो हुआ हमारा विवेचक। विवेचक या विविधकर एक ही बात है। अब हम लिखेंगे मूलों की प्रकृति। तो इस के ऊपर 3 कंडीशन बनती है विवेचक पे। तो 3 प्रकार के मूल हो सकते हैं। नंबर 1, जब b² - 4ac क्या हो, 0 से बड़ा हो। अब देखो यहां अगर हम इस पे ध्यान दें तो 0 से बड़ा होने का मतलब यहां कोई भी 0 से बड़ी संख्या, जैसे 4, जैसे 5, जैसे और कोई 90, कोई भी, तो इस पे डिपेंड करेगा कि b² - 4ac अगर 4 है तो मूल वास्तविक होंगे, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। 5 है तो भी मूल वास्तविक होंगे, क्योंकि ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। वो परिमेय क्यों है, क्योंकि उसका वर्गमूल 2 है और 2 परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। इसलिए इनके मूल कैसे होंगे, 0 से बड़ी कोई भी संख्या हो, जैसे मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक। तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। बहुत सीधी सी बात है, इसीलिए मैंने श्रीधराचार्य सूत्र लिख रखा है। वास्तविक तो क्यों हुई, क्योंकि इनकी वैल्यू निकल के आएगी, वो वास्तविक निकल के आएगी। ये तो ऑलरेडी वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक है, अतः वास्तविक होंगे। और असमान क्यों होंगे, क्योंकि एक बार तो जुड़ने से, एक बार घटने से। जुड़ने से एक उत्तर आएगा, घटने से एक उत्तर आएगा। एक बार हम प्लस का निशान लेंगे, एक बार माइनस का। प्लस का लेंगे तो जोड़ होगा, जोड़ होगा तो अलग उत्तर आएगा। फिर घटा लेंगे तो घटा होगा तो अलग उत्तर आएगा। दोनों अलग अलग उत्तर आएंगे, इसलिए असमान होंगे। नंबर 2, अगर b² - 4ac बराबर 0 हो जाए, यानी कि विवेचक 0 हो जाए, तो देखो 0 हो जाए तो 0 का वर्गमूल 0। अतः प्लस का 0 करने से भी, -0 करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मूल कैसे होंगे, वास्तविक तो होंगे ही होंगे और समान हो जाएंगे। क्योंकि +0 करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -0 करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस संख्या में। जब प्लस का 0 करेंगे तो भी वही माइनस भी उत्तर आएगा, जब माइनस का 0 करेंगे जब भी माइनस भी उत्तर आएगा। अतः मूल कैसे होंगे, तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। असमान की बजाय कैसे हो जाएंगे, समान होंगे। ये अपना रफ कार्य आपको समझाने के लिए लिखा गया है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर विवेचक यानी कि b² - 4ac क्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, 0 से छोटा हो। तो हमने जो सवाल समझाए थे, जब एक सवाल में आप भी गई थी, -71 आ गया था, आपके ध्यान हो तो काल्पनिक संख्या बन जाती हो, अर्थात उसके मूल वास्तविक नहीं होंगे अगर उसकी वैल्यू 0 से छोटी है। क्योंकि यहां पर ये 0 से छोटा होने के कारण ये काल्पनिक संख्या बन जाएगी, तो उसके मूल कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक और असमान हो जाएंगे। क्योंकि वो काल्पनिक संख्या भी एक बार जुड़ेगी और एक बार घटेगी। तो क्या होंगे, तो मूल काल्पनिक तथा असमान होंगे।
अब इन्हीं सिद्धांतों के आधार पे हमारे सवाल है, हम धीरे धीरे करके एक एक दो दो सवाल ले लेते हैं। तो देखिए हमने अब 3.5 का पहले के सिर्फ 2 सवाल लिए, पहला और छठा, बाकी आप खुद करना। तो हमें इनमें मूल्यों की प्रकृति बतानी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a बराबर 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक b होता है, तो b बराबर -3, और अचर पद को c से लिखते हैं c बराबर 5। अब हम सीधा d निकालेंगे, यानी कि विवेचक b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो b की वैल्यू -3, स्क्वायर लगाओ इस पे, 4, a का मान 2, c का मान 5, 3 तिया 9, माइनस का स्क्वायर होने से प्लस हो जाता है, -3 गुणा -3 प्लस का 9, और ये 5 दूनी 10 चौक 40, -31 आ गया। कैसी संख्या आ गई? 0 से छोटी आ गई, इसलिए इसके मूल कैसे? काल्पनिक और असमान, क्योंकि जब विवेचक ऋणात्मक हो तो उसके मूल काल्पनिक और असमान होते हैं, इसलिए मूल काल्पनिक एवं असमान होंगे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। इसमें हम चाहे तो पहले 3 एलसीएम लेके इसको सिंपल रूप में ला सकते हैं, चाहे तो यही हल कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं a बराबर 3, यही हल कर रहे हैं, b बराबर -2, एक्स स्क्वायर का गुणांक a बराबर 3, x का गुणांक b बराबर -2, और अचर पद c बराबर 1/3। विवेचक निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, देखो b का मान -2, b पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, -4, a का मान 3, और c का मान 1/3। ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ 4 एकम 4। इस प्रकार से कट के क्या आ गया? 0। जब विवेचक का मान 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक एवं समान होते हैं, लिखेंगे इसलिए मूल वास्तविक एवं समान है। बीच के 4 सवाल मैंने छोड़ दिए हैं, उनको आप स्वयं करोगे।